नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। गांव के रहने वाले दो दबंगों पर मारपीट का लगाया आरोप। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने की मारपीट। घायल को आनन फानन में सीएचसी पहुंचाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। महारानीगंज के बिहारी खेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो गांव के ही रहने वाले दो दबंगों पर आरोप लगाया गया है और मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारपीट की है, जिसके बाद ये मामला जो है महारानीगंज के बिहारी खेड़ा का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रशासन के द्वारा दबंगों और अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। लेकिन रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार रायबरेली की पुलिसिंग व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ी होती नजर आ रही है। ये जो ताजा मामला सामने निकल कर आया, इसमें कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि ये दबंग जो है अपना इकबाल बुलंद करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो परिजनों का कहना है कि वो गुटखा लेने आया था युवक और उसी में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बीच में दबंगों ने उसके ऊपर घेर कर चाकुओं से हमला किया। तो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है इस पूरे मामले के बाद कि रायबरेली में किस तरह से दबंग बेलगाम है और लगातार ऐसे आपराधिक घटनाएं बाढ़ आ गई है। जी, अभी जो घायल है उसकी क्या हालत बताई जा रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर उसकी हालत नाजुक होने पर उसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और जिला अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट करने के बाद अभी इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जो घाव है वो काफी गहरा है, इसलिए उसकी हालत नाजुक है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि परिजनों का साफ तौर पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है और परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये दबंग ऐसे हैं जो लगातार अपने वर्चस्व को लेकर ऐसी घटना को अंजाम दिया करते हैं और उसी वर्चस्व को लेकर ही इस घटना को भी दबंगों ने अंजाम दिया। हालांकि जो पुलिस का कहना है कि लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि दबंग इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है कि वो दोबारा फिर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो लचर है और इसी लचर व्यवस्था के चलते जो है दबंग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। राजू, क्या वजह है बार बार इस तरह के वारदात जो है सामने आते हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो दबंग है और जो ऐसे अपराधी हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना को उनके द्वारा न कारित किया जाए और अंजाम ऐसी घटना को न दे। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है रायबरेली में कि किस तरह से पुलिसिंग व्यवस्था लचर है और हीला हवाली करते हैं पुलिस वाले, जिसके चलते ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और दबंग बेलगाम ऐसी पुख्ता कोई कार्यवाही नहीं करती है रायबरेली पुलिस की। जो दबंग है दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उनके जहन में और उनके दिमाग में कहीं न कहीं खाकी का इकबाल समझ में आए और खाकी का जो डर है वो उनके जहन में घुसे। तो इस तरह की अगर कार्यशैली रायबरेली पुलिस की रहती है तो कहीं न कहीं इसी के चलते ऐसी घटना को जो दबंग है वो अंजाम देते हैं। जी, क्या लगता है कब तक जो दबंग है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके ऊपर पुलिस की ओर से कब तक कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस का कहना है कि टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही दबंगों की गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी घटना को कारित करने के बाद अभी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस का जिस तरह से कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी क्या उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो अगर ऐसी कार्यवाही उनके खिलाफ की जाए तो कहीं न कहीं दोबारा ऐसी घटना को कारित करने से पहले उनके जहन में पुलिस का इकबाल समझ में आए और ऐसी घटना को न अंजाम दे। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य नदियों से श्रीमुख जल लेकर निकली श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा मुरादाबाद पहुंची, जहां राम भक्तों ने फूल बरसाकर इसका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि अखाड़ परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज दर्शनों साधु संतों के साथ यह यात्रा लेकर निकले हैं, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत जी हैं। महंत जी, आप उत्तराखंड से यात्रा लेकर निकले हैं, कलश यात्रा, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ खास है इस यात्रा में? ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः, ओम श्री हनुमंते नमः। जब मैं आज यात्रा लेके आ रहा था, मैंने देखा पूरा हिंदुस्तान अयोध्या बन गया है। हमने देखा हरिद्वार से लेके यहाँ तक मुझे 6 घंटे लग गए और जहाँ जहाँ से हम गुजरे सभी में जय श्री राम हो रहा है। सनातन की ऐसी लहर जगी है कि बस हम आपको बता ही नहीं सकते। हम उत्तराखंड से यमुनोत्री, गंगोत्री और सरजू का जल लेकर के अयोध्या धाम जा रहे हैं। और हमने ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है उनका यही था। वो कल हरिद्वार में आए, उन्होंने कहा हमारे उत्तराखंड की ओर से जल अयोध्या धाम में जाएगा जो वहाँ राम मंदिर में काम आएगा। इसीलिए हम लोग जो यात्रा लेकर के अयोध्या जा रहे हैं और बीच में जगह जगह से जल हमारे पास आएगा, वो सब मिलकर के अयोध्या धाम पे पहुँचेगा। क्या कुछ खास संदेश? देखिए, इसमें संदेश यही है कि 22 जनवरी 1924 को हमारे जो अयोध्या धाम में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जितने सनातनी है पूरे हमारे देश में विदेश में जो भी हमारे हिंदू है उन सब से ही निवेदन है 22 जनवरी 2024 को जिस समय जो प्राण प्रतिष्ठा का समय होगा उस समय आप एक भगवान राम की प्रतिमा के सामने बैठे और राम नाम का जाप करें। अगर हो सके भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का पाठ कीजिए। ये याद नहीं है, राम नाम का जाप कीजिए। इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व, पूरा संसार राममय हो रहा है। हमने देखा, जब मैं वहां से आया मैंने ये देखा हिंदू मुसलमान मेरे पास आए, बोले महाराज जय श्री राम। तो बहुत अच्छी बात है। सनातन जिस समय जो है ऊंचाइयों को आसमान की ओर जा रहा है, तो मैं यही अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत पूरे संत समाज की ओर से आशीर्वाद साधुवाद देना चाहता हूं कि भारत में पहला प्रधानमंत्री आया जिसने सनातन पे काज किया है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए वो कभी सनातनी नहीं थे, उन्होंने सनातन का विरोध किया। अभी भी आप देख रहे हैं जितनी एंटी पार्टीज है सब राम का विरोध कर रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा आने वाले समय में जो राम का काज करेगा वही भारत में राज करेगा और जो विरोध करेगा वो साफ हो जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए श्री महंत जी थे जिनके द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। और सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत भवन में बार बालाओं का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। पंचायत भवन के जिम्मेदारों ने बनाया डांस बार। बता दें कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंचायत कार्यालय में कुछ लोग बार बालाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूरा मामला बड़रपुर ब्लॉक क्षेत्र के दूल्हा सुमाली ककर हवा पंचायत भवन का बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम है। नागालैंड के कोहिमा में राहुल गांधी ने ये बात कही। राहुल ने कहा कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वह राजनीतिक कार्यक्रम है, ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और इसमें जाना कठिन है। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function.
वहीं चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन हो गया है। बता दें कि सोमवार को इसकी पुष्टि पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल और आप नेता राघव चड्ढा ने की। चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव होगा। गठबंधन के तहत पहली बार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद कांग्रेस को मिलेगा। दोनों पार्टी एक दूसरे का समर्थन करेंगी। टीम इंडिया का सामना देश की, दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि 18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1 भाजपा 0। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की 18 जनवरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद यह एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, यह 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा और यह एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। टीम इंडिया। और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति की अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए यूपी के बड़े विपक्षी दल रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। वहीं मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि हमने हमेशा सम्मान देने का काम किया है, लगता है बहन जी किसी दबाव में है। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।